Biography of Holy Prophet, peace be upon him, part 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोग्राफी ऑफ हॉली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, यानी कि हमारे प्यारे नबी की पैदाइश से इस दुनिया से जाने तक की पूरी स्टोरी को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आज है पार्ट 1, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा बर्थ ऑफ हॉली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, यानी कि हमारे प्यारे नबी की पैदाइश और इस दुनिया में आना। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सल्लिम नबीना मुहम्मद। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर उनकी पैदाइश से 6 महीने पहले ही इंतकाल फरमा गए थे। उस वक्त मक्का के हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि हिंदू ममालिक के लोग आते थे अब तिजारत करने के लिए, बिजनेस करते थे, ट्रेडिंग करते थे, और वहाँ पे गुमराही और गुनाह बहुत थे, क्योंकि उस वक्त इस्लाम इतना नहीं फैला हुआ था। क्योंकि जाहिर बात है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ अभी तक नहीं लाए थे। तो इसलिए वहाँ के जो बच्चे थे उनको गांव भेज दिया जाता था, इसलिए ताकि वो गुमराही की तरफ ना जाए, गंदी चीजें नहीं सीखे, बल्कि इस्लाम की तरफ आए। इसलिए वो लोग क्यों करते थे कि जितने भी बच्चे पैदा होते थे, जब तक वो समझदार नहीं हो जाते सही तरीके से, उनको गांव भेज दिया जाता था। मक्का में एक छोटा सा गांव था, तो होता यूं था कि गांव के ग्रुप्स आते थे और वो अपनी मर्जी से बच्चों को चुनते थे, और वो होशियारी करते थे ये कि जो बच्चा ज्यादा अमीर घर का होगा, जिसकी तरफ से ज्यादा पैसे मिलेंगे, जाहिर बात है जो अमीर ज्यादा होगा वो ज्यादा ही पैसे देगा, तो इसलिए वो उस बच्चे को चुनते थे जो ज्यादा अमीर हो। इसलिए वो लोग बच्चों को लेके गांव ले जाते थे और उनकी सही से तरबियत करते थे। फिर एक ऐसा दिन आया जिसने सबको हैरान कर दिया। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, क्योंकि 12 रबी अव्वल मंडे का दिन हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को गांव भेज दिया जाता था जब तक वो समझदार और बड़े नहीं हो जाते। तो हमारे प्यारे नबी, तो एक ग्रुप आया जो कि सारे बच्चों को ले गया, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। क्योंकि हमारे प्यारे नबी अच्छे घराने से तो थे, लेकिन अमीर घराने से नहीं थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो बच्चा ज्यादा अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता था वो लोग उसी को ही लेके जाते थे। तो हमारे प्यारे नबी तो इतने अमीर नहीं थे। जितने भी अमीर बच्चे थे उन सबको सारे ग्रुप वाले ले गए। हमारे प्यारे नबी बच गए। सबके ऊंट जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एक ऊंट आता हुआ नजर आ रहा था। वो था हलीमा सादिया का ऊंट। वो आई, उसने देखा कि कोई भी बच्चा नहीं बचा, सिर्फ हमारे प्यारे नबी बचे, तो उन्होंने हमारे प्यारे नबी को लिया और ले गए। अब हलीमा सादिया के लेट आने की वजह ये थी, वो आई तो ग्रुप के साथ थी, लेकिन लेट इसलिए आई क्योंकि जो उनका ऊंट था वो शदीद कमजोर था। वो लेट आई। हमारे प्यारे नबी को जैसे ऊंट पे लिया, जो ऊंट बिल्कुल कमजोर था वो पूरा तंदुरुस्त हो गया और सारे कबीले वालों से सबसे आगे निकल गया। सब लोग हैरान कि ये ऊंट हलीमा सादिया का इतना कमजोर था, तो ये इतनी जल्दी इतना आगे कैसे पहुंच गया। फिर यहाँ से हलीमा सादिया की लाइफ में चेंजिंग आना शुरू हो गई। गांव के सारे लोगों में कोई भी इतना ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन हलीमा सादिया बहुत ज्यादा ही गरीब थी। हलीमा सादिया के घर में खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलता था। जब हमारे प्यारे नबी को अपने घर में लेके गई, पहला मिरेकल जो हुआ वो ये था कि उनकी कमजोर ऊँटनी इतनी तंदुरुस्त बन गई। दूसरा मिरेकल हमारे प्यारे नबी के उनके घर में जाने के बाद यह हुआ कि उनकी जो बकरियां थी उन्होंने बिल्कुल भी दूध देना बंद कर दिया था। हमारे प्यारे नबी उन बकरियों को चराने लेके जाते थे और फिर उनकी बकरियों ने जो दूध दिया है, जिससे उनके पास पैसे आने लग गए। हलीमा सादिया वो जिसके घर में खाने के लिए नहीं था, अब उनके घर में हमारे प्यारे नबी की रहमत से खाना आना शुरू हो गया, यानी उनकी बकरियों ने दूध देना शुरू करा। अल्लाह ने देखे कितना अच्छा निज़ाम बनाया। हमारे प्यारे नबी की रहमत से उनके घर में जाने के बाद उनकी बकरियों ने दूध देना शुरू करा, जिसकी वजह से उनके पास पैसा आए और फिर
انہوں نے پورا آرام و سکون سے کھانا بھی کھایا۔ ہمارے پیارے نبی کے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آنے کے بعد ان کی لائف جو چینج ہوئی اور ان کے گھر میں جو برکت آئی، وہ دیکھ کے حلیمہ سعدیہ کو پتہ چل گیا تھا کہ واقعی میں یہ بچہ کچھ اور ہے اور یہ بہت برکت والا ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور گاؤں میں حلیمہ سعدیہ کے پاس بھی جا چکے ہیں۔ اب شروع ہوگی ہمارے پیارے نبی کی اصلی لائف۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ اسی بارے میں۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہیں بھولے گا، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس سیریز کو زیادہ سے زیادہ پیار دکھائیے اور شیئر کرنا نہیں بھولے گا، اور اچھے کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایپیسوڈ نمبر 2 میں۔ جب تک اللہ حافظ۔